गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 8। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने लास्ट कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में जो हमने करते थे सम ऑफ फाइन टर्म्स, कैसे हम उसको उसके फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आज भी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, मीन्स थोड़े हायर लेवल के। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, प्लीज नोट डाउन। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपके पास एक सीरीज दे रखी है, उसका आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। सीरीज क्या है आपके पास 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस अप टू सो ऑन 40। क्लियर? क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दे रखी है आपको इसका एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए किस फॉर्म में गिवन है। ये गिवन है हमारे को सीरीज फॉर्म में। सबसे पहले इसको सब जो गिवन है वो लिख देते हैं पहले। गिवन सीरीज इज 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस अप टू सो ऑन 40। क्लियर? अब इसी को अगर मैं लिखूं, देन सीक्वेंस क्या होगा हमारे पास? सीक्वेंस होगा हमारे पास 72, 70, 68, अप टू सो ऑन कहां तक? 40 तक। यही सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या होता है कि सीरीज में बीच में प्लस का साइन होता है हर नंबर के बीच में, बट सीक्वेंस में क्या होता है, आपके हर नंबर के बीच में क्या होगा, कोमा से सेपरेट किया होगा। अब यहाँ पे ए कितना निकलता है? ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी हुई आपकी? 72। डी कितना होगा? डी क्या होगा हमारे पास? 70 माइनस 72 मीन्स T2 माइनस T1 होता है, दैट इज योर T2 एंड दैट इज योर T1। T2 माइनस T1 दैट गिव्स यू -2। क्लियर? ए कितना आ गया? 72 और डी कितना आ गया आपके पास? -2। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, मीन्स आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। SN के फॉर्मूले में क्या होता है हमारा SN का फॉर्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो याद रखिए आपके पास a और d की वैल्यू तो है, बट आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है? n की वैल्यू नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, a और d तो हमने सीरीज से निकाल लिया, सीक्वेंस से निकाल लिया, ठीक है, फाइंड कर लिया, बट n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? n क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये नहीं मुझे पता कि आपका 40 कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो हमारी लास्ट टर्म है, जहां तक हमने सम लास्ट टर्म जो सम में है, ठीक है, वो फाइंड करेंगे वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, T10 है, T12 है, T13 है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, Tn वाला फॉर्मूला। तो चलिए Tn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नाउ मान लेते हैं Tn क्या है हमारे पास? Tn को मान लिया 40, लास्ट टर्म यही है आपके पास 40। ठीक है, और SN तो आप सॉरी a प्लस एल से भी निकाल सकते हैं, बट उसमें भी क्या होगा, आपको n की वैल्यू चाहिए। जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा सम का, उसमें भी क्या होता है? n/2 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल। क्लियर? a और l की वैल्यू तो आ जाएगी, a इज योर फर्स्ट टर्म एंड l इज योर लास्ट टर्म, बट n की वैल्यू हमारे को फिर भी चाहिए, तो हमें ये यूज करना जरूरी है। तो Tn इक्वल टू कितना बना आपका? 40। तो Tn का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। Tn का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस n-1 d। अब मुझे पता नहीं है ना कि 40 कौन से टर्म पे है। क्लियर है? ये Tn का फॉर्मूला लगाया, कितना बना? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 40। अब हम यहां से क्या करेंगे? a और d की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए साइड में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप मैं यहां कर रहा हूं, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 72। n की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं n-1 वैसे ही लिख दूंगा। d की वैल्यू मेरे पास है -2 है, तो देखिए प्रोडक्ट हो रहा है, तो ब्रैकेट में रखिए इक्वल टू 40। यही होगा वैल्यू पुट करके। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? n की। जब हमारे पास n की वैल्यू आएगी तभी हम SN फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको आगे। तो ये कितना बना? 72 माइनस 2n -2 इंटू -1 दैट इज +2 इक्वल टू 40। 72 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 40। इज दैट क्लियर? अब इसको सॉल्व करिए और n की वैल्यू बताइए मुझे जल्दी।
चलिए देखेंगे 72 माइनस 72 और प्लस के 2 कितने बन गए आपके पास 74 माइनस के 2n इक्वल टू 40। ये आ गया स्टेप आपके पास। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72, d की वैल्यू हमारे पास -2। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 40 को मैंने शिफ्ट किया टू द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस का हो गया, और -2n को शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपके पास कितना बना 34 इक्वल टू 2n। 74 माइनस 40 कितने होते हैं आपके पास 34, तो 34 इक्वल टू कितने आ गया आपके पास 2n। तो n की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, n की वैल्यू कितनी बनी आपके पास, n इज इक्वल टू 34/2 डेट इज इक्वल टू 17। तो n आ गया आपका 17। इट मीन्स जो आपकी वो जो 40 टर्म है जो लास्ट में है वो कौन से नंबर पे है, डेट इज योर T17 टर्म, 70 नंबर पे है वो। ठीक है, कितने नंबर पे है 70 नंबर पे है वो, T17 है। अब n आपके पास कितना आ चुका है 17 आ चुका है। अब आप सीधा डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू, अब चाहें तो आप L वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हाट इज योर n, यहाँ S17 कर दीजिए, n इज योर 17/2 एंड व्हाट इज योर a इज योर 72। n की जगह मैंने 7 इनपुट कर दिया, a की जगह 72 एंड व्हाट इज योर l इज योर लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म कितनी थी हमारे पास सीक्वेंस में 40। तो ये हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया S17 इज इक्वल टू 17/2 and that is your 112। Is that clear? 72 प्लस 40 कितने हो गए आपके 112। अब 2 से कैंसल आउट कर दूंगा इसको, तो S17 कितना बना आपका 17, ये आ गया आपका 56। 2 से कैंसल कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 56। क्लियर? तो 17 इंटू 56, 17 इंटू 56 कितना होता है आपका, डेट इज योर 952। इज दैट क्लियर? देख लीजिए क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, एक सीक्वेंस गिवन था, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दैट सीक्वेंस। आपको उस सीक्वेंस का सीरीज का सम फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने सीरीज को कन्वर्ट किया इन अ सीक्वेंस, फिर मैंने वहां से a और d की वैल्यू निकाली। अब मेरे पास जो सीक्वेंस या सीरीज गिवन थी उसमें जो लास्ट टर्म की वैल्यू तो है गिवन, दैट इज योर 40, बट वो कौन से नंबर की टर्म है, हमें ये पता करने के लिए क्या किया मैंने, Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया। Tn को 40, जो लास्ट टर्म होगा उसको आपने Tn मान लेना है, और Tn की जगह जो फॉर्मूला लगता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 40 लगा के a और d की वैल्यू पुट करके, ठीक है, इक्वेट करके, देन यू हैव, आप क्या करेंगे n की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है 17। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट आपने Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगर n की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में देन इट्स ओके, बट अगर n की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपका यही तरीका होता है n की वैल्यू फाइंड करने का कि आप लास्ट टर्म जो भी है आपकी उसको लास्ट टर्म मान के और Tn मान के, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। Sn का फॉर्मूला लगाया और उसकी कैलकुलेशन करके कितना आ गया हमारे पास S17 मीन्स 17 टोटल टर्म्स थी वो, तो S17 मीन्स 952, मीन्स सम ऑफ दैट 17 टर्म्स इक्वल टू कितना आ गया 952। इज दैट क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या आ रहा है। चलिए पहले तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए प्लीज। क्वेश्चन इज योर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज या सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू द AP whose kth term is, kth टर्म क्या हमारे पास
whose kth term is 5k plus 1। ठीक है, हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, मींस एसएन फाइंड करना है। एपी का जो टर्म है, ठीक है, एपी का जो सीक्वेंस है उसकी kth टर्म दे रखी है, मींस आपको nth टर्म जैसे गिवन होती है वैसे ही आपको kth टर्म दे रखी है इन अ जनरल फॉर्म। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, देखिए एसएन फाइंड करना है तो मुझे पहले टर्म्स भी फाइंड करनी पड़ेगी। मींस टर्म 1 क्या है, T2 कितना है, T3 कितना है, ठीक है, देन हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है आपके पास कि टी के की वैल्यू कितनी है, 5k प्लस 1। कितनी है, टी के की वैल्यू कितनी है, 5k प्लस 1, दैट इज योर kth टर्म। ठीक है, अब टी के 5k प्लस 1 हो गया। सबसे पहले मैं करूंगा फॉर एन के इक्वल टू 1 लूंगा। फॉर k इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, k की जगह 1 डाल दीजिए। t ऑफ 1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 6। t1 कितना आ गया, 6। t1 इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स ये आपकी क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्लियर, इसी तरह आप t2 निकालिए। t2 निकालने के लिए फॉर n इक्वल टू 2, या इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, पुट n इक्वल या k इक्वल टू 2 सॉरी इन इक्वेशन नंबर 1। k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 5 इंटू k की जगह क्या लगाना है मुझे, 2 प्लस 1 कितना आ गया, सॉरी 11। सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 11। अब देखिए अगर मुझे एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मींस एसएन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो ए और डी की वैल्यू चाहिए। एन इसमें आपका एन ही रहेगा क्योंकि आपको कितना निकालना है, एन टर्म्स का ही निकालना है। क्लियर, और ये गिवन सीक्वेंस है तो ज्यादा टर्म्स निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड निकाल दीजिए। फर्स्ट सेकंड में देखिए ए तो आ गया आपके पास 6 और डी कैसे आएगा, T2 माइनस T1 से। ठीक है, पता है ना आपको ये एपी है तो सीधा T2 माइनस T1 कीजिए, डी आपका आ जाएगा, डी इज 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5। अब ए और डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ एस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। अब देखिए एस एन ही निकालना है आपको तो n की जगह n ही रखिए, बस a और d की वैल्यू डाल दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 5। देख लीजिए वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, जिसकी kth टर्म दे रखी थी। kth टर्म अगर दे रखी है मीन्स कि एक जनरल फॉर्म दे रखी है आपको टर्म्स की। आपने क्या करना है, उसकी k की जगह 1 डाल दीजिए तो T1 आ जाएगा, k की जगह 2 डाल दीजिए तो T2 आ जाएगा, k की जगह 3 डाल दीजिए तो T3 आ जाएगा। बट मुझे फाइंड क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ n टर्म्स ओनली। तो मैं T1 और T2 तो मैंने फाइंड कर लिया, उसके बाद a और d की वैल्यू निकाली। अब Sn फाइंड करना है तो n की जगह n ही रहेगा, सिर्फ आपको चाहिए थी a और d की वैल्यू जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, n/2 2 इंटू 6 12 प्लस 5n माइनस 5, यही होगा। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 1 तो 5n माइनस 5 आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग व्हाट वी गेट, 12 माइनस 5 कितने होते हैं, 7, वो भी प्लस के और प्लस के 5n। दैट इज योर सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स आपको जनरल टर्म दे रखी थी, आपने क्या करा, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करी। क्लियर, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में करे हैं, बट उसमें क्या करा है, टर्म के फॉर्मूले निकाल, जब हम टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते थे
अब यहाँ हम सिर्फ क्या अप्लाई करेंगे, SN का फॉर्मूला के लिए वो फॉर्मूला क्वेश्चन होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ 32 terms, find the sum of 32 terms of an AP की फाइंड करनी है आपको 32 टर्म्स, ठीक है, सम निकालना उनका 32 टर्म्स का, whose third term उसकी थर्ड टर्म कितनी है आपके पास, that is your 1, थर्ड टर्म इज 1 and the sixth term is 11 and the sixth term is 11, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन होते थे, बस क्या होता था, फाइंड द 32 टर्म, ठीक है, T32 निकालिए, वो हम लास्ट जो हमने टॉपिक करा था उसका था एपी का। अब यहाँ सम ऑफ 32 टर्म्स निकालना है, अब क्वेश्चन होगा वैसे ही हाफ, बस फॉर्मूला लास्ट में किसका लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स का। चलिए अप्लाई करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है मेरे पास, दैट इज योर T3 इक्वल टू 1 और T6 इक्वल टू 11। T3 इक्वल टू 1 कितना होता है, a प्लस 2d इक्वल टू 1 एंड T6 क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू 11, यही होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 1 और a प्लस 5d इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे वैल्यू जो है -11 है, प्लीज ठीक कर लीजिए इसको। अब देखिए लीनियर इक्वेशन आ गई इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल कौन से हैं, a और d, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन। क्यों लगाएंगे एलिमिनेशन, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d। चलिए लिख दीजिए, नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड, नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड। लिखिए इक्वेशंस क्या है आपके पास, a प्लस 2d इक्वल टू 1 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -11। इज दैट क्लियर, यही है इक्वेशन दोनों, हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए a के कोफिशिएंट सेम है, ठीक है जी, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन नीचे वाली टर्म के जो साइन है उनके चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो गया, a से कैंसल आउट हो गया, माइनस के 5d प्लस के 2d प्लस के 11 प्लस के 1 कितना बन गया सॉल्व करके, माइनस के 3d प्लस के 12 इक्वल टू प्लस 12 एंड d इक्वल टू कितना आ गया, 12 अपॉन -3 दैट इज इक्वल टू -4। तो हमने यहां से क्या फाइंड किया, d की वैल्यू दैट इज योर -4। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, पुट d इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे d इक्वल टू -4, हाँ जी, d इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 2d इक्वल टू 1, यही थी इक्वेशन नंबर 1। इसमें d की जगह क्या पुट करना है आपने, -4 पुट कर दिया, तो क्या बना, a माइनस 8 इक्वल टू 1, 8 को शिफ्ट कीजिए टू द राइट हैंड साइड तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 9 और d की वैल्यू आ गई कितनी, -4। a की वैल्यू आ गई 9 और d की वैल्यू आ गई -4, a और d की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 32 टर्म्स, यही था, सम ऑफ 32 टर्म्स मीन्स S32 मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। क्लियर, चलिए प्रोसीड करते हैं आगे। नाउ S32 इक्वल टू कितना होगा, लगाइए फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, 32 अपॉन 2a, व्हाट इज योर a आपका 9 है, प्लस n माइनस 1 मीन्स 32 माइनस 1 एंड व्हाट इज योर d, दैट इज योर -4 एंड ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए वैल्यू सम के फॉर्मूले में एग्जैक्ट पुट करी है कि नहीं। S32 इक्वल टू कितना बना, 32 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट
2 of 9 मीन्स 2 into 9 प्लस n minus 1 मीन्स 32 minus 1 और d कितना आपका -4। चलिए इसको आगे अप्लाई करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो कितना बना S32 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 32/2 32/2 कितना होगा 16 ब्रैकेट स्टार्ट 2 into 9 18 प्लस 32 minus 1 that is your 31 into -4 यही होगा। अब 31 into -4 देखिए कितना आ रहा है S32 इज इक्वल टू 16 18 देखिए माइनस रात में है तो माइनस बीच में माइनस आ जाएगा। 31 into 4 कितना होता है 4 1 4 4 3 12 मीन 124। अब 18 minus 124 18 minus 124 कितने होंगे माइनस के 106 माइनस के 106। तो S32 कितना आ रहा है आपका नेगेटिव ऑफ 16 into 106 16 into 106 कितना होता है 16 into 106 that is your 1696 that is your answer means that is your S32 S32 means sum of first 32 terms clear please note down